कुंती और भीष्म पितामह संवाद। दोस्तों, महाभारत का 16वां दिन चल रहा था। युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया था। कर्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए जीवन दान की सूचना जब पांडवों की माता कुंती को पता चला तो वह व्याकुल हो उठी और वह व्याकुलता में कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर पहुंची जहां महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुंती भीष्म पितामह के चरणों को छूकर बोली, प्रणाम तातश्री। यह सुनकर भीष्म पितामह आंखें खोलकर कुंती को देखा और कहा, मेरे नज़दीक आओ पुत्री, अब मेरे पैरों तक मेरी दृष्टि नहीं जाती। पुत्री, तुम्हारे पुत्र ने मेरी दृष्टि सीमित कर दी है। कुंती रोते हुए पितामह से बोली, तातश्री, मैं क्या करूं? महाभारत की इस रणभूमि में मेरे दोनों पुत्रों ने एक दूसरे के रक्त के प्यासे आमने सामने खड़े हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। तातश्री, क्या आप मेरी व्यवस्था की सीमा को माप सकते हैं? मैं अर्जुन से यह भी नहीं कह सकती, हे पुत्र, जिसकी छाती का लहू तुम इस कुरुक्षेत्र के भूमि पर बहाना चाहते हो, वो छाती किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भाई की है। जिस भाई को तुम्हें अपने छाती से लगाना चाहिए था, आज तुम अपने उसी भाई की छाती को अपने बाणों से भेदने के लिए उत्सुक हो रहे हो। हे तातश्री, आप हमें बताइए कि मैं क्या करूं? यह सुन भीष्म ने करुणा भरे स्वर में कहा, जिस प्रश्न का सामना तुम आज कर रही हो पुत्री, उसी प्रश्न का सामना करते करते तो मेरा सारा जीवन बीत गया है। जीवन भर मोह के दो राहों पर खड़ा ये भीष्म यही सोचता रहा कि जिन बालकों को गोदियों में पाला था वो एक एक करके इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जा रहे हैं। दुर्योधन तो अब यहाँ आता नहीं, कर्ण आया था। उसने बताया कि आज दुशासन भी वीर गति को प्राप्त हो गया है। तुम जानती हो पुत्री, दुशासन में केवल एक ही दोष था, उसे अपने भाई दुर्योधन से बहुत प्रेम था। इतना अधिक प्रेम था कि उसने अपने व्यक्तित्व को दुर्योधन की परछाई बन जाने दिया। यदि ऐसा ना होता पुत्री, तो उसके हाथ पहले उसके केस और उसके वस्त्र तक कभी नहीं जाते। हद से ज़्यादा प्रेम भी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। और यही भी तुमसे भी कह रहा हूँ पुत्री कि अपने प्रेम से अपने संघर्ष को बचाओ। यह सुन कुंती ने कहा, आप बड़े भाग्यवान हैं तातश्री कि आप किसी की माँ नहीं हैं। ये युद्ध चाहे जिसके लिए भी लड़ा जा रहा हो, किंतु इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे ही पुत्र हैं तातश्री। कल के युद्ध में मेरे ही दोनों पुत्र फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे, आमने सामने होंगे। आज तो कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया, किंतु मुझे नहीं लगता कि कल अर्जुन कर्ण को जीवन दान देगा। हे तातश्री, मैं अपने पुत्र कर्ण का शव नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र जीवित रहें। इस पर भीष्म ने कहा, हे पुत्री, सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है। वो जीवन भर अकेला रहा है और इस महाभारत युद्ध में भी वह अकेला ही है। उसकी विडंबना को तो देखो पुत्री, वह जानता है वो जिससे युद्ध कर रहा है वह उसी का अनुज है, और दूसरी तरफ अर्जुन यह जानता ही नहीं कि वो जिससे लड़ रहा है वह उसका बड़ा भाई है। उसके लिए तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हे पुत्री, महाभारत के युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। इस युद्ध में केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जो हस्तिनापुर के हित में हैं और एक वे जो हस्तिनापुर के हित में नहीं हैं। हे पुत्री, कल का दिन दो महान योद्धाओं का दिन है। इनमें से एक ही विजय हस्तिनापुर की विजय है और दूसरी की विजय हस्तिनापुर की पराजय की विजय है। इसलिए भूल जाओ पुत्री कि वे दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं।
अपने शिविर में जाओ पुत्री और हस्तिनापुर के विजय के लिए प्रार्थना करो। कुंती विलाप करते हुए अपने शिविर की ओर चली जाती है। भीष्म कुंती को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, हे कुंती, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि कर्ण जैसे वीर योद्धा तुम्हारा पुत्र है। हे पुत्री, कर्ण जैसे महान योद्धा बार बार जन्म नहीं लेते। मैं गंगा पुत्र भीष्म तुम्हें कर्ण की माता होने पर बधाई देता हूँ। महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में वही हुआ जिस पर कुंती को संदेह था। कर्ण और अर्जुन के बीच हुए युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को जीवन दान नहीं दिया, बल्कि उसे तब मारा जब वह निहत्था और रथहीन था। उस दिन कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि अर्जुन की कायरता की साक्षी बनी। आज भी इतिहास अर्जुन को कितना भी बड़ा धनुर्धर कहे, लेकिन रक्त में नहाई कुरुक्षेत्र की वो भूमि साक्षी है कि कैसे अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण का वध किया था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।